Hello students, I am again back with part 2 of chapter number 8, religious ideas and movements. Students, I hope you all have seen part 1 of this video. If not, do watch it. So student, till this paragraph we have completed everything in part 1. We'll start part 2 with शेख सलीम चिश्ती. कहाँ से स्टार्ट करना है बच्चा हमको? शेख सलीम चिश्ती से. शेख सलीम चिश्ती कौन थे? डिसेंडेंट थे. किसके डिसेंडेंट थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती. अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हजारों लोग जिनकी दरगाह पे जाते हैं, उनके ही डिसेंडेंट हैं. कौन? शेख सलीम चिश्ती. ये भी वेल नोन सूफी मिस्टिक थे ड्यूरिंग द रीन ऑफ द मुगल्स. जब मुगल्स रूल कर रहे थे, उन्हीं की रीन में, मुगल्स की रीन में एक और सूफी मिस्टिक हुए. वो कौन थे बच्चा? शेख सलीम चिश्ती. अकबर बहुत रिस्पेक्ट करते थे शेख सलीम चिश्ती की. ठीक है, बहुत ज़्यादा उन्हें ऑनर देते थे. इसीलिए जो फतेहपुर सीकरी था, वो जहाँ पर शेख सलीम चिश्ती का कैंप था, वहीं पर उन्होंने कैंप था, वहीं पर अकबर ने क्या बना ली? फतेहपुर सीकरी बनाई. और अकबर तो इतना ज़्यादा पसंद करते थे बच्चा शेख सलीम चिश्ती को कि अकबर का जब बेटा हुआ, पहला बेटा, तो उन्होंने उसका नाम, पहले बेटे का नाम सलीम ही था ना, सलीम किसके नाम पे ही रखा? शेख सलीम चिश्ती के नाम पे ही रखा. फिर एक ब्यूटीफुल मार्बल मौसुलम बनाई. किसके लिए? शेख सलीम चिश्ती के लिए, जो एक प्रोमिनेंट बिल्डिंग थी. किसकी? फतेहपुर सीकरी की. मौसुलियम का मीनिंग होता है बच्चा समाधि, जहाँ पर बरी किया जाता है ना किसी भी व्यक्ति को, वो होती है समाधि. बरी करना मतलब जब 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 डेथ हो जाए तो हम लोग उनको बरी कर देते हैं ना, गाड़ देते हैं ज़मीन में. वो मौसुलम समाधि भी बनाई. तो अकबर के टाइम पर शेख सलीम चिश्ती को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली. अकबर ने अपने बेटे का नाम भी किसके नाम पे रखा? शेख सलीम चिश्ती के नाम पे रखा. फतेहपुर सीकरी पूरे उनके कैंप के पास ही बसा दी और उनके लिए एक ग्रैंड मौसुलम भी बनवाया. फतेहपुर सीकरी जब आप जाएंगे तो इस मौसुलम को ज़रूर देखेंगे, क्योंकि ये एक प्रोमिनेंट बिल्डिंग है. 15th और 16th सेंचुरी से की अगर हम बात करें, तो जो ऋषि ऑर्डर ऑफ सूफिज्म एस्टेब्लिश्ड बाय शेख नूरुद्दीन वाली. शेख नूरुद्दीन वाली ने ऋषि ऑर्डर डेवलप किया, एस्टेब्लिश किया. किसका? सूफिज्म का. ऑल्सो नोन एज नुंद ऋषि. इन्हें क्या बोला जाता था? नूरुद्दीन वाली को नूरुद्दीन ऋषि. ये कहाँ पर डेवलप किया बच्चा इन्होंने? कश्मीर में. बहुत सारे श्राइन्स, मतलब श्राइन्स का मतलब होता है बच्चा धार्मिक स्थल, धार्मिक जगह है. तो बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं जो डिवोटेड हैं किसको? ऋषि सेंट को. कश्मीर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में मिल जाएंगी. जो ऋषि ऑर्डर है सूफिज्म का, उसका डीप इम्पैक्ट, बहुत ज़्यादा प्रभाव है किस पे? कश्मीर के लोगों पे. और बेटा एक बहुत बड़ी बात है जो आप लोग याद रखें, ज़रूर याद रखें, कि सूफिज्म और भक्ति सेन में बहुत सारी कॉमन चीज़ थी. ये गरीब लोगों तक पहुँचे. दे ऑल्सो रीच्ड आउट टू द पुअर. जितने भी अंडर प्रिविलेज लोग थे, मतलब जो वो कम्युनिटी थी जिनको अभी तक प्रॉपर पोजीशन नहीं मिली थी सोसाइटी में, उन तक पहुँचे. अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी तक पहुँचे, पुअर्स तक पहुँचे. इनका जो डिवोशन का आइडिया था, दोनों, भले भक्ति सेन की बात करें, सूफिज्म की बात करें, सिंप्लिसिटी पे बेस्ड था. ठीक है. और इनकी जो सिंप्लिसिटी थी, है ना, उसने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया किसमें? अकबर की रिलीजियस फिलॉसफी में. अकबर भी बहुत ज़्यादा टॉलरेंट थे. सारे रिलीजन को प्रॉपरली वो मैनेज कर पाए. कभी भी उनके जब रीन था, अकबर की रीन में, हिंदूज को कभी भी एलिनिएटेड फील नहीं हुआ. जैसा लगा कब? किसकी रीन में? औरंगजेब की रीन में. सूफी के जो डिवोशनल सॉन्ग थे वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहे, है ना. जैसे अभी भी आप लोगों ने वो मूवी देखी होगी ना, कौन सी मूवी? सलमान खान वाली, जिसको मुन्नी को छोड़ने पाकिस्तान जाता है ना. कौन सी मूवी थी? जो मुन्नी पाकिस्तान से नहीं आ जाती है, छूट जाती है यहाँ पे, वो वाली मूवी में भी वो जो सॉन्ग होता है, याद आ गया, वो भर दे झोली मेरी खाली, है ना, ऐसे करके कोई सॉन्ग था, सर्च करोगे तो आ जाएगा. वो कव्वाली है बच्चा, है ना, सूफिज्म का ही म्यूजिक है. मतलब कव्वाली तो नहीं, वो सूफिज्म से ज़्यादा रिलेटेड है. फिर दरगाह में एनुअल सेलिब्रेशन होते थे जिन्हें उर्स कहा जाता था.
बहुत सारे डिवोटी, थाउजेंड्स ऑफ डिवोटी जो पर्टिकुलर रिलीजन, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते थे, उस सेलिब्रेशन को ऐसे किसी पर्टिकुलर रिलीजन का नहीं था, डिफरेंट रिलीजन के लोग जो भी जिनका भी इंटरेस्ट सिंप्लिसिटी में था, सूफिज्म में था, वो लोग इसको अटेंड करते थे। अब भैया सूफिज्म एक टाइम में ग्रेट यूनिफाइंग फोर्स बना पूरे इंडिया के लिए, ठीक है। और ऐसा नहीं एक दिन दो दिन, पूरी सेंचुरी सूफिज्म एक ग्रेट यूनिफाइंग बॉन्ड की तरह काम किया इंडिया में। नाउ न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट्स इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में क्या हो रहा था बेटा, जब इस्लाम और सूफिज्म इंडिया में आया तो एक नया ट्रेडिशन डेवलप हो गया, जिस ट्रेडिशन को हम कहते हैं, जिसे हम कहते हैं सिंक्रेटिज्म, एकतावाद। मतलब एकता आ जाए, जैसे सूफिज्म मुस्लिम से रिलेटेड है, भक्ति हिंदू से रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा मिसमैच है, उसको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना। तो जब इस्लाम सूफिज्म इंडिया में आया तो एक न्यू ट्रेडिशन क्रिएट हुआ, न्यू ट्रेडिशन एग्जिस्टेंस में आया, जिसे हम बोलते हैं सिंक्रेटिज्म, ठीक है। दैट इज मिंगलिंग टू फेथ्स। और कौन से दो फेथ मिले बच्चा, हिंदुइज्म और इस्लाम। नंबर ऑफ भक्ति और सूफी सेंट ऑफ दिस पीरियड, उन्होंने अपने अपने एलिमेंट्स को कंबाइन किया। किसके एलिमेंट्स, फेथ के एलिमेंट्स, भले हिंदू हो या मुस्लिम हो, दोनों ने एक कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की। ट्रेड बढ़ा, अर्बनाइजेशन बढ़ा, इस टाइम में नए टाउन्स आ गए, नई सिटीज़ आ गई, बहुत सारे लोग जो डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशन से बिलोंग करते थे, जैसे क्राफ्ट पर्सन, पीजेंट्स, ट्रेडर, इन लोगों के लिए और नई जॉब्स क्रिएट होने लगी। तो ये लोग भी बेटा खुशी खुशी, जो नए सेंट आए थे, भले वो भक्ति मूवमेंट हो या सूफी मूवमेंट हो, वो लोग भी इनके साथ एसोसिएट हुए, इनके आइडियाज़ पे बिलीव करने लगे। तो हम एक बात कह सकते हैं कि 13th सेंचुरी के बाद वाला जो पीरियड था, उस टाइम में एक नई वेव देखने को मिली, किसकी, भक्ति की, भक्ति मूवमेंट की। कहाँ पर, नॉर्थ इंडिया में, नदर्न इंडिया में। यस, तो हॉट्स एनालिटिकल स्किल में पूछा गया है, डू यू थिंक दैट टीचिंग्स ऑफ भक्ति एंड सूफी सेंट्स आर relevant in today's world? Yes, very much relevant, because in today's world we have a firm belief that the methods of worshiping of God must be simple, so that everybody can connect with the God. Otherwise क्या होगा, अगर यज्ञ और फिर वही सेक्रीफाइसेस होंगे, तो फिर से हम बोलेंगे कि भाई दूसरी चीजें, मटेरियलिस्टिक चीजें भी हमारे पास नहीं है, वो तो छोड़ दो, भगवान की भक्ति भी हम नहीं कर सकते। तो भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट तो बहुत ज्यादा रेलिवेंट है टिल टुडे, बिकॉज दे आर सिंपल, टॉलरेंस सिखाती हैं, ठीक है। और जिसकी बेडली नीड है आज हमारे इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में। नाउ रामानंद बहुत ही पॉपुलर भक्ति सेंट हुए, जो बनारस में रहते थे। उनके जो डिसिप्लाई थे वो सारे कास्ट के थे। ऐसे रामानंद ने किसी स्पेसिफिक को अपना डिसिप्लाई या स्टूडेंट नहीं बनाया, जितने भी डिसिप्लाई थे वो डिफरेंट डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करते थे। उनके जो डिसिप्लाई थे उन इंक्लूडेड सम फेमस सेंट्स लाइक रविदास, अ कॉबलर। रविदास कॉबलर थे, जूते बनाते थे, जूते मेंड करते थे। वो तुम लोगों ने सुना होगा ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा, वो रविदास ही हैं भाई। कबीर, कबीर कौन थे, वीवर, जुलाहा कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। मतलब थ्रेड से क्या बनाने का काम, क्लॉथ बनाने का काम करते थे। ये किसके थे, रामानंद के दो शिष्य, रविदास अ कॉबलर, कबीरा पीवर। देन रविदास, अगर रविदास की बात करें तो ये बहुत ही गरीब कॉबलर थे, इनका जन्म भी बनारस में हुआ था। एक बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन थे, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भगवान के लिए हिम्स कंपोज करते रहते थे, है ना। हिम्स कंपोज करते रहते थे, किसके लिए, भगवान के लिए। हिम्स मतलब भजन बनाते थे वो, भगवान की प्रशंसा में भजन बनाते रहते थे। धीरे धीरे उन्हें फेम मिलता गया और दूर दूर से लोग उनकी एडवाइस लेने आने लगे, उन्हें अप्रोच करने लगे। रविदास जी का कहना था, ये कास्ट नहीं है, ये हमारे कर्म है जो हमारे स्टेटस को डिटरमिन करते हैं। कास्ट आपको डिटरमिन नहीं करेगी। आप ब्राह्मण होके अगर आप अच्छा काम नहीं कर रहे हो तो किसी मतलब का नहीं है, पर अगर आप किसी भी कम्युनिटी में हैं और आपके जो काम है वो बहुत अच्छे हैं, तो आपको एक स्टेटस मिलेगा सोसाइटी में। तो वो उन्होंने लोगों को सिखाया कि कास्ट नहीं, कर्म पे ध्यान दो। उनका बिलीव था कि गॉड तो ओमनी प्रेजेंट है। गॉड कैसा है, ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह प्रेजेंट है और हर किसी की रीच में भी है। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, तो हर जगह गॉड है और वो सबकी रीच में भी अवेलेबल है।
वो बोलते हैं ना, मन चंगा तो कटौते में गंगा, इसकी एक स्टोरी भी है, सुनेंगे किसी दिन। पर भगवान हर जगह है और हर कोई उनको पा भी सकता है। चैतन्य का जन्म हुआ था बंगाल में। बचपन से ही बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे और लॉर्ड कृष्णा के डिवोटी थे। उनका बिलीव था लव फॉर ऑल, सबको प्यार करो, ठीक है। ही बिलीव दैट लव फॉर ऑल वॉज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स अटेनिंग द लव ऑफ गॉड। भगवान का प्यार पाना है तो आपको सबको प्यार करना होगा बेटा, ठीक है। और चैतन्य बचपन से बहुत इंटेलिजेंट थे। और जो चैतन्य थे उनके जो फॉलोअर थे वो मुस्लिम भी थे और हिंदूज भी थे। सो स्टूडेंट चैतन्य के जो स्टूडेंट्स थे, फॉलोअर थे, जो उनको फॉलो करते थे, स्टूडेंट नहीं उनके फॉलोअर, वो मुस्लिम भी थे, वो हिंदू भी थे। हिंदूज में भी वो जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो भी उनके फॉलोअर थे। उन्होंने कीर्तन की प्रैक्टिस को इंट्रोड्यूस किया, जहाँ पर डिवोशनल सॉन्ग गाए जाते थे बड़ी बड़ी गैदरिंग्स में। कीर्तन पता ही होगा ना, भजन कीर्तन वाला कीर्तन ही है ये। और ये बहुत पॉपुलर हुआ लोगों के बीच में। ये पेंटिंग बेटा वृंदावन में लगी हुई है। यहाँ पर दिखाए रहे हैं कि जो सेंट संत चैतन्य थे वो कैसे नीडी लोगों की हेल्प करते थे, जरूरतमंदों की मदद करते थे। अब हम बात करेंगे श्रीमंत शंकर देव की। तो ये जो श्रीमंत शंकर देव थे बच्चा, ये बहुत ही रिनाउंड भक्ति सेंट थे, भक्ति संत थे, ठीक है। और साथ ही साथ सोशल और रिलीजियस रिफॉर्मर भी थे। कहाँ से थे? असम से, ठीक हुई बात। ही वॉज बॉर्न टू अ फैमिली ऑफ लैंडलॉर्ड। और किस फैमिली में इनका जन्म हुआ था? लैंडलॉर्ड की फैमिली में इनका जन्म हुआ था। ही लॉस्ट हिज पेरेंट एट अ यंग एज। बहुत छोटे थे जब ही पेरेंट्स की डेथ हो गई। इनको इनकी ग्रैंड मदर दादी ने पाला पोसा। शंकर देव की जो टीचिंग थी वो भगवत गीता पे, भगवत पुराण पे बेस करती थी। और इनका मानना ये था कि अगर आपको श्री कृष्ण को पूजा करना है तो सिंपल आप उनके बहुत सारे नामों को पढ़कर भी आप उनको पा सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं। उन्होंने हमेशा जोर दिया सुप्रीम सरेंडर टू वन। एक किसी एक भगवान को आप बिल्कुल पूरी तरह समर्पित कर दें अपने आप को। एक शरण नाम धर्मा, एक शरणा नाम धर्मा। इन्होंने बहुत सारे सत्र बनाए, सत्र वाले तो मोनास्ट्रीज बनाई नॉलेज को स्प्रेड करने के लिए। कीर्तन घोष वॉस इज मेजर कंपोजिशन। कीर्तना घोष इनका एक मेजर कंपोजिशन है, लिखा हुआ है इन्होंने। शंकर देव कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में थे। उन्होंने सारी ही जातियों के लोगों को अपना डिवोटी बनाया। इन्हें याद किया जाता है इनके वर्सेस की वजह से। ये अपने दोहों की वजह से, छंदों की वजह से फेमस थे। कौन? शंकर देव। और इनका बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव है आसामी कल्चर पे, ठीक है। आज तक आपको इनकी कहीं इनकी बातें आपको आसामी कल्चर में आप तक मिल जाएंगी। एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट और था भक्ति मूवमेंट का बच्चा, डेवलपमेंट ऑफ म्यूजिक, ठीक है। जो भक्ति थी, ये इमेज क्लियर नहीं है बच्चा, पीडीएफ भेजते टाइम जरा ध्यान रखा करें। तो भक्ति सेंट गाना गाते थे, भजन कीर्तन, है ना, जो कि इमोशनल मास अपील थी। गाना गाना मतलब कुछ भी गाना नहीं, भजन करना, कीर्तन करना। जयदेव ऑफ बंगाल कंपोज्ड गीत गोविंदा। जयदेव ने क्या कंपोज की बच्चा? गीत गोविंदा। किस भाषा में? संस्कृत में। ईच ऑफ हिज सॉन्ग वाज कंपोज्ड इन अ पर्टिकुलर राग और ताल। एक पर्टिकुलर राग और ताल में बहुत सारे सॉन्ग्स इन्होंने कंपोज किए। जयदेव की बुक का नाम है गीत गोविंदा। ये क्लास 10th तक आपको काम में आने वाला है। गीत गोविंदा किसकी है? जयदेव की है। जयदेव की है गीत गोविंदा। ये क्लास 10th में भी पूछा जाता है क्वेश्चन। किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। और इन्होंने जो सॉन्ग्स गाए हैं वो अलग अलग राग पे, अलग अलग ताल पे। अब हम विमेन भक्ति सीन की बात करेंगे। तो जो भक्ति विमेन था वो लार्ज नंबर ऑफ विमेन सेंट तक मतलब इस ए टाइम में हमने देखा कि बहुत सारी औरतें भी संत बनी, ठीक है। बहुत सारी फीमेल ने भी, विमेन ने भी इस स्ट्रीम मतलब इस लाइन में आई, वो भी संत बनी। उन्होंने भी अपने डिवोशन को डिवोशनल सॉन्ग्स के थ्रू, भजन्स के थ्रू एक्सप्रेस किया। जनाबाई कहाँ से थी? महाराष्ट्रियन थी, एक पोएट थी,
पर शूद्र फैमिली को बिलोंग करती थी। इनका टाइम पीरियड 1298 से 1350 तक था। बहुत बड़ी डिवोटी थी ये विठोबा, लॉर्ड विठोबा की, और बहुत सारे भजन उन्होंने लॉर्ड विठोबा, भगवान विठोबा के लिए लिखे। बात गंगा सती, वो भी एक बड़ी पोएट थी। इन्होंने गुजराती में लिखा है, ये भजन लिखती थी, है ना, जिसमें ये एड्रेस करती थी अपनी डॉटर इन लॉ पानाबाई को। फिर रतनबाई एक और सेंट हुई जिन्होंने भक्ति पोएम्स लिखी, और ये स्पिनिंग व्हील के ऊपर काम करती थी। जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें मिली है ये फीमेल सेंट्स की, ये ओरल ट्रेडिशन से ही मिली है, तो हम एग्जैक्टली पिन पॉइंट नहीं कर सकते बेटा कि ये लोग कैसे रहती थी, पर इनकी पोएम्स के थ्रू ये आज तक लोगों को याद है। ठीक है, और हिस्टोरियंस इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाए हैं। मीराबाई, मीराबाई प्रिंसेस थी राठौड़ क्लान की। इनकी मैरिज हुई चित्तौड़ के प्रिंस के साथ। ये लॉर्ड कृष्णा की ऑर्डेंट डिवोटी थी, और बिलीव था कि इनका, मीराबाई का बिलीव था कि इनकी शादी श्री कृष्ण से ही हुई थी। एक बैटल में इनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो ये बोलती हैं कि मैं सती वगैरह नहीं करूँगी। ठीक है बात, पहले सती प्रथा चलती थी, अगर आपके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो फ्यूनरल फायर में आपको उनके ऊपर बिठा कर उसी फायर में आपको भी बर्न कर दिया जाएगा। तो मीराबाई ने बोला मैं सती कमिट नहीं करूँगी, उसको रिफ्यूज़ किया। वृंदावन चली गई, भक्ति का मैसेज उन्होंने स्प्रेड किया। ये अपने भजनों के लिए बहुत ज़्यादा जानी जाती हैं, और इनके गाए हुए भजन आज तक प्रेवलेंट हैं। केस स्टडी कबीर की पढ़ेंगे तो बच्चा, जो कबीर थे वो भक्ति संत थे, नॉर्थ इंडिया के रामानंद के डिवोटी थे। कुछ लीजेंड्स की अगर हम बात बताएं तो ही वॉज अबेंडेंट ऑन द बैंक ऑफ रिवर बनारस। कुछ लोग उन्हें रिवर बैंक, बनारस के रिवर बैंक पे छोड़ आए थे। देयर ही वॉज सेव बाय, जहाँ किन्होंने इनको सेव किया, एक मुस्लिम कपल ने, हु वर वीवर्स बाय प्रोफेशन। मतलब ये बच्चे थे तो कोई इनको बनारस की नदी के किनारे छोड़ गया था, तो मुस्लिम कपल ने इनको बचाया, और फिर वो जो मुस्लिम कपल था वो वीवर था। इनको कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली, ठीक है, और इन्होंने फिर अपने पेरेंट्स का ही प्रोफेशन आगे बढ़ाया, उसी को अडॉप्ट किया, उसी के ऊपर काम किया। एक पॉपुलर स्टोरी है जो बताती है कबीर से एनकाउंटर विथ रामानंद। रिवर गंगा के बैंक पे किनारे पर ही रामानंद से मिले कबीर। तो ये कहा जाता है कि कोई भी डिसिप्लाइन शिष्य बन सकता है गुरु का, कि अगर कोई भी गुरु अपने किसी के सामने अगर अपने भगवान का नाम लेगा, तो वो जो बच्चा जिसके भी सामने उन्होंने नाम लिया है वो क्या बन जाएगा, उनका शिष्य बन जाएगा। कबीर जानते थे कि जो रामानंद है वो रोज सुबह गंगा नदी में स्नान करने आते हैं। एक मॉर्निंग क्या हुआ, रामानंद अप्रोच कर रहे थे होली रिवर को, तो वो टकरा गए किससे, कबीर से, और उन्होंने जोर से चिल्लाया लॉर्ड राम, हे भगवान राम। उनके अंदर से अब मन से आवाज निकली। तो कबीर का बिलीव था कि आपने तो अब मुझे अपना शिष्य बना लिया है, मैं तो एक पुअर मुस्लिम वीवर हूँ। टच्ड बाय हिज सिंसियरिटी एंड डिवोशन, इस डिवोशन, इस सिंसियरिटी को देख के रामानंद ने उन्हें अपना स्टूडेंट बना लिया। कबीर का ये विश्वास था कि हम भगवान को पा सकते हैं ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का मतलब होता है विनम्रता से, लव मतलब प्यार से, कंटेंटमेंट मतलब संतोष से, डिवोशन मतलब अपने आप को समर्पित करके कोई भी व्यक्ति भगवान को पा सकता है। वो कास्ट सिस्टम को, सुपरस्टिशियस को, मीनिंगलेस रिचुअल्स को अपोज करते थे कबीर। वो आइडल वर्शिप, जो मूर्ति पूजा हम लोग करते हैं, उसके भी खिलाफ थे। वो यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करते हैं, भगवान एक ही है इसकी भी बात करते थे। और कबीर का मानना था हिंदू और मुस्लिम में यूनिटी होनी चाहिए, हिंदू और मुस्लिम यूनाइटेड हो जाएं। किसको समझने के बाद, टीनेट्स ऑफ बोथ द रिलीजन, दोनों धर्मों के सिद्धांतों को समझें, और क्या हो जाए बच्चा, एक हो जाएं दोनों लोग, आपस में लड़े झगड़े नहीं, यूनिटी में रहें। इनका जो मैसेज था बहुत ही सिंपल था, इसी वजह से इनका जो टीचिंग स्टाइल था बहुत ज़्यादा सिंपल था, इसीलिए बहुत सारे लोग इनके टुवर्ड्स अट्रैक्ट होते आए। हम कबीर के आइडियाज़ को जान सकते हैं उनके दोहा, जो कपलेट्स उन्होंने लिखे हैं, दोहे जो इन्होंने लिखे हैं, उसके थ्रू।
जो आज तक पॉपुलर हैं। कई बार आप लोग पढ़ते हैं ना, बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, ऐसे बहुत सारे दोहे लिखे हुए हैं हमारे कबीर जी ने। इनकी जो पोयम है वो भी कलेक्ट करके एक बुक बनाई गई है जिसका नाम है बीजक। एक सेक्रेट बुक की तरह देखी जाती है। इसमें फंडामेंटल कोर टीचिंग है किसकी, कबीर की। रीड दिस पोयम। बेटा ऑल इन ऑल इसमें बात की गई है कि राम भी वही है, अल्लाह भी वही है। अगर एक ईस्ट में है दूसरा वेस्ट में है तो दुनिया कैसे चल रही है, ठीक है। हम सब के अंदर भी कोई शक्ति है, एक राम है, अल्लाह भी है, ठीक है। तो राइट जो अप्रोच है कि भगवान को एक ही व्यक्ति अचीव कर सकता है, उस पे मोनोपोली है ब्राह्मण्स की, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर व्यक्ति जिसका हार्ट सिंसियर है वो भगवान को अचीव कर लेगा। कबीर, according to Kabir, where can you find God? Anywhere. He is not in east, not in west. He is in himself. मतलब हमारे अंदर है ना। हिमसेल्फ और सेल्फ हमारे अंदर, खुद के अंदर भगवान है। दूसरा, व्हाट डज द पोएम शो अबाउट कबीर एटीट्यूड टुवर्ड्स द कास्ट? कास्ट कुछ भी नहीं है अकॉर्डिंग टू कबीर, है ना। वी ऑल आर सेम। और कबीर तो ऐसा भी कहते हैं, राम भी वही है और रहीम भी वही है। हिंदुइज्म और इस्लाम के बीच में क्या कबीर डिफ्रेंशिएट करते थे? तो बिल्कुल नहीं करते हैं। वो जो आपने सुना है तू ही राम है तू ही रहीम है, कबीर वैसी बातें करते थे, ठीक है। क्योंकि कबीर तो खुद ही बोलते थे कि ही इज़ अ चाइल्ड ऑफ राम एंड अल्लाह बोथ। तो कहाँ वो डिफरेंस करेंगे बेटा, वो डिफरेंस नहीं करते थे। रीड द पोएम नाइसली। आई एम नॉट रीडिंग इट क्योंकि वीडियो अननेसेसरी लंबी हो जाएगी। अब ये बात ज़रूर ध्यान से सुने, यहाँ ज़रूरी है। लास्ट फ्रॉम द पास्ट, कुछ रीज़न का ऐसा मानना है कि जब कबीर की डेथ हो गई, अब कबीर तो क्या बोलते हैं कि मैं तो अल्लाह का भी बच्चा हूँ और राम का भी बच्चा हूँ, तो क्या किया जाए। तो जब उनकी डेथ हो गई तो भाई उनकी डेड बॉडी को क्रीमेट करें या बरी कर दें, इस पे एक बहुत डिबेट चलने लगा। पर जब उनको उठाने की बात की, व्हेन द श्राउड वाज लिफ्टेड, श्राउड को उठाया तो वहाँ पर फ्लावर का बंच मिला। आधे आधे फ्लावर तो उन्होंने बांट लिए, आधे हिंदू ने आधे मुस्लिम ने। आधे लोगों जो आधे मुस्लिम्स लेके गए थे उन्होंने उन फ्लावर्स को बरी कर दिया। हिंदू जो लेके आए फ्लावर्स उनको उन्होंने क्रीमेट कर दिया, मतलब जला दिया। गुरु नानक की केस स्टडी हम पढ़ेंगे, सिखिज्म को हम पढ़ेंगे तो 1469 में तालवेंदी, जिसको आज हम नानका साहिब पाकिस्तान में है। नानकाना साहिब कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। पहले उसको क्या बोलते थे? तालवेंदी, ठीक है। कब? 1469 में। किसका जन्म हुआ? गुरु नानक का। इनका जो शुरुआत की अगर हम बात करें, चाइल्डहुड की बात करें, तो हम देखते हैं कि बचपन से इनमें स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ थी। वर्ल्डली मैटर्स, समाज में जो सुख हैं उनके टुवर्ड्स इनका इंक्लिनेशन नहीं था। ये बचपन से ही अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रिलीजियस और स्पिरिचुअल पीपल के साथ रह के गुजारते थे, ठीक है। उनका ज़ोर था कि गुरु के थ्रू आप गॉड को इजीली अचीव कर सकते थे। जितने भी रिचुअल्स थे, बिलीफ्स थे, गुरु नानक उन सबको कंडेम करते थे। कंडेम करना मतलब आलोचना करना, बुराई करना। वो क्रिटिसाइज करते थे कास्ट सिस्टम को और इक्वालिटी में बिलीव करते थे। उनका मानना ये था कि लोगों को उनकी डीड्स पे जज करो, उनके बर्थ पे नहीं। किस जात में पैदा हुए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो क्या काम कर रहे हैं इससे फ़र्क पड़ता है। गुरु नानक ने औरतों को भी सरमन्स अटेंड करने की परमिशन दे दी कि अगर वो कहीं पर कोई क्या कर रहे हैं, उपदेश, सरमन्स का मीनिंग क्या होता है? उपदेश दे रहे हैं, तो वहाँ पर औरतें आ सकती हैं। और पर्दा सिस्टम जो था उसको उन्होंने डिस्करेज किया और सती जैसी जो प्रैक्टिसेस थी उसको भी उन्होंने कंडेम किया। और वो ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि सती प्रथा जैसा कोई सिस्टम सोसाइटी में रहे। गुरु नानक लोगों को ये समझाते रहे कि भैया हमेशा सच के साथ रहो, आपकी जो कमाई हो वो लॉफुल हो, दूसरों के लिए अच्छा सोचो, अच्छा इंटेंशन रखोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। और कुछ ना कुछ ऑफरिंग्स और अपनी सर्विसेज भगवान को भी देते रहो, मतलब भगवान को दान दक्षिणा तो देनी है, साथ में आपको सर्विस भी देनी है। वो सत्संग पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो और आज भी आप लोग देखते होंगे पंजाबी लोग सत्संग कराते रहते हैं, है ना। सत्संग पे ज़्यादा जोर था। उनकी फिलॉसफी थी कि हिंदुइज्म और इस्लाम सबको कंबाइन कर दिया जाए
उनकी डेथ के बाद उनके आइडियाज़ के को फाउंडेशन मानते हुए क्या फॉर्म हुआ, सिखिज़्म। तो सिखिज़्म के फाउंडर कौन हो गए बच्चा, गुरु नानक देव जी। अब हम पढ़ेंगे सिख गुरुज को। किसको पढ़ने वाले बच्चा, सिख गुरुज। 9 गुरुज को पढ़ेंगे हम सिख के। पहले गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु हरराय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। ठीक, कोई बात। अब जो गुरु अर्जुन देव थे उन्होंने गुरु नानक की टीचिंग को कंपाइल कर दिया, इकट्ठा किया। उसमें कुछ हिम्स भी डाल दिए जो कि सब्सिक्वेंट गुरुज ने दिए थे। जो हिम्स और जो टीचिंग थी गुरु की उसको आदि ग्रंथ में प्रिजर्व करके संभाल के रख दिया, जिसे हम अब गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जानते हैं। और ये सिख का होली स्क्रिप्चर है। बेटा फिर औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर का एग्जीक्यूशन करवा दिया, ठीक है, क्योंकि क्यों मरवा दिया बच्चा, इसलिए मरवा दिया क्योंकि वो मुगल्स की अथॉरिटी को, सुप्रीम अथॉरिटी को मानने को तैयार नहीं थे। लास्ट गुरु ऑफ सिख गुरु गोविंद सिंह, लास्ट गुरु कौन थे सिख के, गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने सिख की एक मार्शल रेस रेडी की। गुरु गोविंद सिंह ट्रांसफॉर्म सिक्स टू अ मार्शल रेस, लड़ाका ही बना दिया। जब तक उनकी डेथ हुई, मतलब उनकी डेथ के पहले 1708 में ही प्रोक्लेम दैट गुरु ग्रंथ साहिब वुड बी अल्टीमेट अथॉरिटी फॉर ऑल सिख। गुरु गोविंद सिंह ने मार्शल रेस बना दिया सिख को, और उनकी डेथ के पहले 1708 सी में उन्होंने बता दिया था कि गुरु ग्रंथ साहिब अल्टीमेट अथॉरिटी है सिख की। सिख गुरुद्वारा जाते हैं वर्शिप के लिए, गुरु ग्रंथ साहिब को वर्शिप करते हैं, गुरु बानी बोलते हैं। गुरुज और दूसरे संतों ने जो भी कुछ बोला गया वो लोग उसको कंपाइल करके रखे हुए हैं और उसी को बोलते रहते हैं। गुरुद्वारा शेल्टर प्रोवाइड करता है किसको, नीडी पीपल को, फूड भी प्रोवाइड करता है। कम्युनिटी मील्स होते हैं जैसे हम लंगर बोलते हैं। बहुत सारे सिख वैरायटी ऑफ जॉब्स परफॉर्म करते हैं जैसे क्लीनिंग, कुकिंग, वॉशिंग। कहाँ पर बेटा, गुरुद्वारा में। बैसाखी एंड बर्थडे ऑफ द गुरुज आर इम्पोर्टेंट सिख सेलिब्रेशन। सिख सेलिब्रेशन के अंदर क्या क्या है, बैसाखी और गुरुज का बर्थडे, ठीक है। पिलग्रिमेज की अगर हम बात करें तो पिलग्रिमेज क्या होता है, जर्नी टू अ सेक्रेड और होली प्लेस, तीर्थ यात्रा। जब आप लोग किसी होली प्लेस पे, किसी मंदिर वगैरह में जाते हैं, वो जो यात्रा आप करते हैं वहां तक जाने के लिए, उसे पिलग्रिमेज बोला जाता है। बेसिकली लोग कहाँ जाते हैं, प्लेस ऑफ बर्थ और टूम्ब ऑफ अ सेंट, या तो उसी संत जिस भगवान जहाँ पर उनका जन्म हुआ हो। जैसे हम अगर हिंदूज की बात करें तो हम लोग एक बार कहाँ जाना पसंद करते हैं, गोकुल, ठीक है। फिर दूसरा जहाँ कृष्ण जी बड़े हुए, मथुरा। वैसे ही जहाँ पर अल्लाह का बर्थ हुआ, जहाँ पर उन्होंने अपना पहला प्रचार प्रसार किया, जैसे मक्का और मदीना, कहाँ पर अल्लाह रहे, तो ये क्या बन जाते हैं बच्चा, पिलग्रिमेज सेंटर बन जाते हैं। भले कोई मंदिर हो, मॉस्क्यू हो, या और किसी रिलीजियस सिग्निफिकेंस हो उस जगह की। जैसे जैसे भक्ति और सूफिज्म फैली पूरी कंट्री में, रेगुलर पिलग्रिमेज होने लगे। स्पेसिफिक पीरियड में लोग दान दक्षिणा देने लगे, है ना। ड्यूरिंग पिलग्रिमेज जब वो तीर्थ यात्रा पे निकलते तो दान दक्षिणा देते चलते। पिलग्रिमेज का जो ट्रेडिशन था उससे लोगों ने एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनाना स्टार्ट किए। राजा लोग भी बच्चा पिलग्रिमेज के लिए जाते थे। जब सलीम का बर्थ हुआ तो जो अकबर थे वो अजमेर गए, ठीक है। बाबा फरीद की दरगाह पर भी गए। तो बेटा जहाँ पर भी संतों का जन्म होता था, बर्थ प्लेस जो उनकी होती थी, वो एक इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर होता था। जो डिवोटीज होते थे वो बहुत सारे डिवोटीज आज भी ऐसी प्लेसेस को, इन स्पॉट्स पे आपको भीड़ मिलेगी। थ्रॉन्ग मतलब भीड़, और डिवोटीज थ्रॉन्ग दीज स्पॉट्स। ये जितने भी स्पॉट्स हैं जहाँ या तो किसी फेमस मतलब संत का जन्म हुआ हो, या वहाँ पर उसकी डेथ हुई हो, वहाँ पर उसका टूम बना हो, तो वहाँ पर बहुत भीड़, थ्रॉन्ग मतलब होता है भीड़,
दिखेगी आपको। टुडे एज अ मार्क ऑफ रेवरेंस, रेवरेंस मतलब कुछ लोग श्रद्धा से आते हैं, कुछ लोग कमेमोरेशन के लिए आते हैं, स्मरण मतलब यादगार करने के लिए आते हैं, कुछ फेथ के लिए आते हैं। अजमेर, गुलबर्ग, निज़ामुद्दीन इन दिल्ली, बुरहानपुर ये इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज है मुस्लिम्स के लिए। मथुरा, इलाहाबाद, बनारस, हरिद्वार, नासिक, मदुरई, तंजावुर ये हिंदूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो न्यू रिलीजियस आइडियाज़ थे, न्यू प्रैक्टिसेस थी, वो यूनिटी लाई एमंग डिफरेंट रिलीजन और एक दूसरे की लाइफ्स को एनरिच करने का काम भी इन्होंने किया। I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.